नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के अंदर में। बिटकॉइन का एनालिसिस जो मैं आपके सामने लास्ट वीक करके गया था, तो ये सीरीज मैंने चालू करी है। तो अब इसके एनालिसिस अपन और आगे में लेके जाएंगे और अभी देखते हैं कि जो मैंने लास्ट वीक आप सभी के सामने एनालिसिस लाया था उसके हिसाब से बिटकॉइन ने कैसा काम किया है और अभी हमको आने वाले हफ्ते में बिटकॉइन के अंदर में और क्या देखने की संभावनाएं नजर आती है। तो मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। ये आ गया आपके सामने डेली का चार्ट बिटकॉइन का। एक अच्छी मूवमेंट आई थी हमारे सामने। मैं थोड़ा सा चार्ट छोटा कर देता हूँ। यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आई थी और ये मैंने आपको पिछले एक दो दिन के लिए ऑन मंडे एंड ट्यूसडे कुछ बातें बता के गया था। ये लाइन आपको याद होगी। ये सेटअप आपके सामने बना हुआ था कि भैया बिटकॉइन यहाँ से एक बार नीचे से ऊपर आया है, तो इस लेवल से ऊपर गया और यहाँ पे बिटकॉइन क्लोज हुआ था। तो मैंने आपको बोला था अगर इस रेड लाइन के पास ये संभलता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं संभलता तो सर इसने किसी भी हालत में 30 लाख 22,000 के आसपास या 30,20,000 के आसपास संभलना चाहिए। ये मैंने लाइन भी बनाई थी, ये बॉक्स में लिखा हुआ था। तो आपने देखा इस लाग में नहीं संभला तो मैंने आपको क्लियर कट बोला हम फिर एक बार सर यहाँ पे आएंगे। हम आए, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप नीचे आए, एक जा बाउंस लेने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। अब यहाँ से वापस ऊपर निकला है तो वी आर अगेन अबाउट द रेड लाइन। एंड वन डे के चार्ट के अंदर में आके आपको मैं एक चीज पहले ही बोल चुका था, सर बिटकॉइन को चलना तो है और बिटकॉइन को कहाँ तक आना है। मेरा जो टारगेट है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सर ये टारगेट मेरा निकल के आता है 90 लाख से 1 CR के आसपास। एक बार जो है ये बिटकॉइन को जाना है, धीरे धीरे जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। पर सर कहीं ना कहीं इसने अब यहाँ पे जो है ये जर्नी अपनी शुरू करने का हिंट दे दिया है। द मोमेंट ये 31 लाख के ऊपर में आ चुका है, सर ये एक अच्छे सेटअप के अंदर में है। और अब मैं एनालिसिस आपके सामने और आते लाते रहूंगा तो आपको पता रहेगा इन्वेस्ट करना नहीं करना सर ये आपके हाथ में है। मैं आपको फिलहाल अभी उस बात के लिए कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा खुद का पैसा बिटकॉइन में लगा हुआ है। कितना लगा है क्या लगा है सर वो डिस्कशन करके कुछ मिलना नहीं है, तो इसलिए मैं अमाउंट की कभी बात नहीं करता हूं। पर पैसा लगा हुआ है, एनालिसिस कैसा काम जा रहा है सर वो आपको देखते रहना है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ 1 आवर के चार्ट में। एक बार देख लेते हैं कि बिटकॉइन के अंदर में क्या मूवमेंट बन के निकली हुई है और बिटकॉइन के अंदर में अभी यहाँ पे जो सेटअप बना हुआ है उसके अंदर में हमको क्या एक बार संभावना नजर आती है। सर ये जो मूवमेंट यहां से नीचे आई थी उसके बाद ये जो कंटिन्यू ऊपर गया है ना, ये कंटिन्यू ऊपर जाने में हमेशा सर गड़बड़ होती है। और अभी भी चार्ट चल रहा है, रात के 8 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काम कर रहा है। सर ये जो पैटर्न बना है ना, ये मुझे हिंट दे रहा है कि एक बार ये नीचे तो मारेगा। अब वो यहाँ तक मारता है 30,98,000 तक, मतलब मोटा मोटी 31 लाख तक, या उसके भी नीचे मारता है वो देखना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से अब ये जो काम करके गया है सर यहाँ तक तो सर ये बिल्कुल आ सकता है, ये हाई तक जो लास्ट टाइम इसने हाई बनाया था ना। ये आप सिंपल ये वीक ले लो ना, ये वीक तक तो फिर ये आराम से आ सकता है। ये लेवल निकल के आती है इसका लो 31,46,000, ये यहाँ तक तो सर ये कभी भी आ सकता है। मतलब 1% का प्रॉब्लम नहीं अगर नीचे की तरफ में आता है तो। और यहाँ से अगर इस वीक के नीचे नहीं आता है, मैं इसके नीचे एक लाइन बना देता हूँ आपको, ये सर्कल बना देता हूँ। ये सर्कल मैंने बना दिया। इस वीक के नीचे अगर वो आता है यहाँ तक, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपका कोई ट्रेड बना हुआ, अगर आप देख रहे हो, आपके देखते देखते हो पोजीशन बन रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई डोंट नो, मैं उस टाइम पे देखता हुआ नहीं रहूंगा। पर अगर यहाँ तक आता है बिल्कुल आ सकता है, वहां से फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पर एक हिंट मैं आपको दे दूं, अगर ये लो को टेस्ट करने आया ना, इस वाले लो को, इस कैंडल के लो को, तो सर ये रेड लाइन तक आ जाए तो बहुत ही बेहतर है। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रीजन ये है कि भैया आप इस लेवल को लास्ट टाइम नहीं काट पाए थे रेड लाइन के ऊपर में, बराबर है। और इस बार जो आपने काटा है सर ये तो बहुत स्पीड में काट दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस सेटअप के बाद में ऊपर चढ़ गए हो या जिन्होंने माल ले लिया हो, सर उनको निकालना भी तो है, उनको मार्केट से बाहर निकालना भी तो है। तो उसको निकालने का जो तरीका है सर वो बिटकॉइन एक कर सकता है कि बड़ी सी रेड कैंडल, एक या दो तीन रेड कैंडल में सीधा नीचे ड्रॉप लगा दे। अब वो यहां से लगाए थोड़ा ऊपर जाके लगाए ये नहीं पता, पर सर ये जो साइन है ना ये मुझे इंडिकेट करना चालू कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ तो है।
और अभी मैं आपसे बात कर रहा था, बात करते करते इस कैंडल ने भी अपना रेड फॉर्म जो है वो थोड़ा कंफर्मेशन देना चालू कर दिया है। तो देखते कैसा काम करता है। पर मैं आपको पूरा वीक का सेटअप देके जा रहा हूँ, तो वीक के अंदर में सर यहाँ तक अगर आपको कभी भी मिल जाए तो मेरे हिसाब से सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से सर इसको चलना ही है ऊपर की तरफ में। अब मैं एक बार मैं वनडे के चार्ट में आता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कि इसको तकलीफ एक बार ना इस जगह पे आएगी। ये लेवल है सर, ये लाइन मैंने लगा दिया। 36 लाख के आसपास ना इसको एक बार तकलीफ आएगी, मतलब जो मुझे जितना मुझे समझ में आ रहा है। अब इस लेवल के आके पास आके कैसा काम करता है अपन उसको देखेंगे। पर 36 लाख की जो लेवल है ये मुझे हिंट दे रही है एक बार कि भैया इस जगह के आसपास ना मैं फंस सकता हूँ। तो अब ये सेटअप के हिसाब से मैं अगर आपको चीजें बताऊं तो क्या होने की संभावना है, एक बार मैं आपको पूरा एक पिक्चर आपके सामने रखता हूँ, फिर देखते कैसा काम करता है, किस प्रकार से काम करता है। कि स्टॉक मार्केट तो है नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी है सर, यहाँ पे काम अपने अपने हिसाब से होता है। जैसे ऐसे बड़ी पार्टी चाहती है वैसा वैसा काम होगा। अगर बड़ी पार्टी को माल डंप करना है, एक साथ आपको 50% का फॉल दिखा देंगे, 30% का फॉल, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पर इसके साथ में भी आप अगर एनालिसिस सही ढंग से करते हो तो कहीं ना कहीं आपको लेवल्स हिंट देना चालू कर देती है। अब मैं आपको कुछ दो तीन चीजें बता रहा हूं, उसको अपन एक बार देख लेते हैं। पहली बात, अगर आप इस बार रेड लाइन के ऊपर में निकले हो तो सर आपने रेड लाइन के नीचे आना नहीं है। अगर आप आ जाते हो इसका मतलब सर आप फिर एक बार नीचे जाओगे और अच्छा खासा नीचे जाओगे। हो सकता है या फिर से एक बार इस लेवल के आसपास आओ। ये लेवल दिख रहा है आपको 29 लाख 60,000 का लेवल आता है। ये जो हाई बनाया ना, ये यहाँ तक आप आने की पूरी संभावना रखते हो, या मैं उसके लिए आपको और क्लियर कर देता हूँ। ये लाइन, बस इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते, कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे सर अब आपने ये लाइन क्यों एक्सटेंड किया, क्यों? क्योंकि सर लास्ट टाइम जब इसके ऊपर निकला था ना, इसको यहाँ संभलना चाहिए था, ये नहीं संभला। तो एक बार जब यहाँ से ऊपर गया इसको रेजिस्टेंस मिला है ना, तो भैया फिर आपने रेजिस्टेंस को काटा है, उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। तो टेस्टिंग होने का सेटअप ये होगा कि अगर एक साथ बड़ा फॉल आया तो सर टेस्टिंग में यहां तक भी आएगा। पर आपको क्या हिंट पता चल जाएगी? आपको हिंट पता चल जाएगी रेड लाइन कटने के बाद। रेड लाइन तो कटना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। अगर रेड लाइन कटती है मतलब एक बार वीक होने के सेगमेंट में आ रहा है, तो आप उसको शॉर्ट में जो भी पोजीशन करते हैं, इंटरनेट फ्यूचर्स में जो भी काम करते हैं इसके अंदर में, तो आप उसके अंदर भी पोजीशंस बना सकते हो। तो अब जो ये सेटअप बन रहा है तो पूरी संभावना है किसी भी टाइम कभी भी एक बड़ा सेटअप रेड कलर में बन जाए, एक सेल ऑफ आ जाए, यहां से आए ऊपर से आए, आई डोंट नो। जब कभी भी आए इस लेवल तक टेस्टिंग होती है तो मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपके पास मौका है ना, 1 लाख 1.5 लाख तक ये आराम से और गिर सकता है। उतना गिरने के बाद में मेरे हिसाब से बिटकॉइन के अंदर में आपको सडन स्पर्ट ऊपर की तरफ में ऐसी बड़ी स्पाइक देखने को मिल सकती है। 1 घंटे की कैंडल या आधे घंटे कैंडल में आपको ये पूरा पैसा जितना गया है लोगों का वो रिटर्न आपको वापस दिखा सकता है। इतनी ताकत ये चार्ट में फिलहाल तो है और मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यहां से अगर ये ऐसा ही घसीटता ऊपर चलता रहता ना, चलने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पोजीशन बनी होगी आपके पास अभी भी, तो चलने देना। पर अगर ये ड्रॉप देना चालू करते इस लो के नीचे आ जाता है 31,46,000, इसके नीचे अगर ये आ जाता है ना, फिर तो सर आप समझ जाओ कि ये नीचे मारने की मूड में पूरा रेडी हो गया है। तो ये जो विक बनी ना सर, ये मुझे क्लियर कट हिंट दे रही है कि यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट मारने की कोशिश करी है ना, इन सबका स्टॉप लॉस खा के ऊपर भागा है। तो अगर स्टॉप लॉस खा के ऊपर भागा तो भैया फिर आप वापस क्यों आ गए? आपको वापस नहीं आना चाहिए। अब अपन देखते हैं कैसा काम करता है। ये लेवल मैंने आपको बता दिया, और ऊपर में कहां फंस सकता है ये मैंने आपको बता दिया, 36 लाख। तो अगर ये पहले घसीटते घसीटते 36 लाख भी चले गया, फिर वहां से नीचे आया तो भी चलता है। पर सर इसको एक बार नीचे तो मारना है। और मैं मतलब मेरा अगर मैं मेरे चाहने से तो वैसे कुछ होता नहीं है। तो अगर आप बोलोगे सर आप क्या चाहते हो, कैसा हो सकता है तो और हमारे लिए और बेनिफिशियल है, सर मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है कि एक बार नहीं, थोड़ा जानबूझ के पहली डिप मार दे और फिर अगर खींचे तो कम टाइम में आसान पैसा जल्दी से मिल सकता है। ऐसा मेरा सेटअप मुझे बोलता है। पर अब हम देखते हैं, ऊपर जाके फिर नीचे आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले अभी नीचे आके फिर ऊपर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिनका भी पैसा लगा होगा, जो लगाना चाहते हैं, या मैं मेरी बात करूं मैंने लगाया है, सर मैं तो इस टाइम पे और माल खरीदने के मूड में हूं। और मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो नवंबर तक मैं जितना पैसा मेरे पास क्रिप्टो के लिए मैं डालने का मैंने कुछ परसेंटेज रखा हुआ है, उतना परसेंटेज अगर मैं क्रिप्टो में डालता रहता हूं तो सर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तगड़ा पैसा हो जाएगा वो।
आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में। एंड मेरा इन्वेस्टमेंट नवंबर तक कंटिन्यू चालू रहेगा। आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि इस डिप के अंदर में जब वो नीचे आए तो मैं शायद उसमें पैसा लगा दूं, उतने पे मैं क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन खरीद लूं। अब आप सभी के लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में राय दी थी कि सर लाइट कॉइन, इथेरियम, इसके बारे में भी आप शेयर करिएगा, XRP, सबके बारे में। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी ये मैं एक बार मंडे में आपके लिए अपडेट लाया हूँ। एक अपडेट मैं लाऊंगा आपके लिए वेडनेसडे के दिन, मतलब 2 दिन में आपके पास अपडेट आ जाएगा। मतलब ये वीडियो एक्चुअली फ्राइडे को आना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो फ्राइडे को शूट करूँ, पर मैं ना ट्रैवलिंग में था, कुछ अलग काम से बाहर आया हुआ था, तो मैं वो नहीं कर पाया, तो इसलिए आपको वीडियो संडे को मिल रहा है। तो फ्राइडे को आपको अपडेट मिलेगा एंड नेक्स्ट अपडेट यू विल गेट ऑन वेडनेसडे। इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा कि सैटरडे संडे वीकेंड है, आप अपना जो भी प्ले टाइम में खेलना चाहते हो, वीकेंड में खेलना चाहते हो, उतना तो आप खेल लोगे। मंडे ट्यूसडे आपके सामने मार्केट भी है और आप एनालिसिस उसका भी देख रहे हो, और वेडनेसडे के दिन आपको एक बार हिंट फिर मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा कि अब हमको आने वाले 1-2 दिन के लिए और क्या काम करना है, बराबर है। या आप अगर चाहते हो कि सर ये 2 दिन में आप स्पेसिफिक एक एक वीडियो बनाओ, तो सर आई एम टोटली इंटरेस्टेड। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन से वो 2 दिन सिलेक्ट करे जाए जो मेजोरिटी में आपको अच्छे लगते हैं, या उस दिन आपका अपडेट जरूरी चाहिए। तो आप जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करोगे, वो जो भी मेजोरिटी लोग बोलेंगे, उसी दिन मैं वीडियो डालूंगा। मैं आपके सामने डिक्लेयर कर दूंगा कि भैया एक तो वेडनेसडे फ्राइडे, या आप चाहते हो कि सर ट्यूसडे एंड सैटरडे कर दो, वैसा कर लेंगे। ट्यूसडे फ्राइडे जैसा आप बोलोगे सर वैसा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हेल्प मुझे आपसे चाहिए, आप बता दोगे तो अच्छा रहेगा। तो अब अगर मैं आपको कंक्लूजन कर दूं कि बिटकॉइन के अंदर में मुझे यहाँ से क्या नजर आता है, सर बिटकॉइन के अंदर मुझे ऐसा नजर आता है कि सर थोड़ा सा ना करेक्शन बनता है। मतलब एक सेकेंड, इसके अंदर में थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट फॉल आया ना, मूव आया ना, ये सर ये स्ट्रेट मूव में बहुत लोग चढ़ गए होंगे। और क्रिप्टो में ऐसा है सर, जब आपका ध्यान नहीं होता तभी करेक्शन मार देता हो। तो इसकी तरफ ध्यान बना के रखना है, नहीं रख सकते हो तो अपने स्टॉप लॉस उस हिसाब से रखना और वहां पे अपना माल काट लेना एक बार के लिए। फिर आप उसके अंदर में वापस से पोजीशन बना सकते हो अगर आपको नीचे मिलता है तो। ये जो नीचे आके जो स्पीड में काटा है, ये स्पीड में नहीं कटना चाहिए था। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जितना मुझे चार्ट की समझ है सर, इसने रेड लाइन के पास में टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पे 2 दिन टाइम स्पेंड करके सीधा नीचे आ गया। चलो आ गया, ऊपर आना है, फिर भी ये रेड लाइन के पास में टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, मतलब सर फिर ये कुछ ज्यादा जल्दी में है। और जो चीज ज्यादा जल्दी में होती है वो एक बार गिरती है, तो जब गिरती है तब बहुत स्पीड में गिरती है। तो मेरे को हिसाब से अब यहाँ पे इसके लक्षण मुझे दिखना चालू हो गए। तो ये एक एनालिसिस मैंने आपके सामने बिटकॉइन का लाया। अगले वीडियो में आप जिस दिन बोलोगे उसका एनालिसिस आएगा, प्लस इसके अंदर मैं इथेरियम ऐड कर दूंगा। तो अब कुछ आधा वीडियो बिटकॉइन, आधा वीडियो इथेरियम, ऐसा अपन कर लेंगे। और जैसे से आप जिस जिस का एनालिसिस मांगोगे, आप जो भी सजेस्ट करोगे, उसका मैं एक एक डे सिलेक्ट कर लूंगा। जो वो 2 दिन जो रहेंगे उसमें ये जो 2 वीडियोस है, 2 क्रिप्टोज है, उनका एक शॉर्ट में अपडेट मिल जाएगा, और उस दिन कुछ बाकी जो 2 क्रिप्टोज है उसका डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। मतलब हर वीडियो में आपको क्या मिलेगा, 2 क्रिप्टोज का डिटेल एनालिसिस प्लस 2 का अपडेट कि उसमें क्या हुआ है, हमने क्या किया है। तो आप टोटली एक हफ्ते के अंदर में 4 क्रिप्टोज पे बढ़िया ध्यान रख सकते हो, अपने पैसे को 4 क्रिप्टोज के अंदर में बाइफरकेट भी कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और आपको लगता है कि इसमें कुछ भी आपको समझ में आया, आप चाहते हो कमेंट्स में लिखना, तो जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट। सब मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।